मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर को बहुत मानता है, उसके लिए क्या कुछ नहीं करता, भिन्न भिन्न नामों से उसे पुकारता है, उसकी पूजा करता है, आराधना करता है। वो जानता है कि ईश्वर उसे शक्ति अवश्य देंगे, उसके सहायक वो अवश्य होंगे। किंतु जब बात की जाए गुरु और ईश्वर की, तो गुरु का मान भी कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्य कहूं तो गुरु ही वो सीढ़ी है जिस पे चढ़कर आप ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ सकते हैं। वो मार्ग आपको गुरु से ही मिलेगा, गुरु नहीं तो आप ईश्वर को कभी पा नहीं सके। और जीवन में कई बार लक्ष्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मार्ग होता है, तो इस मार्ग का सम्मान करना सीखिए, अर्थात गुरु का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि गुरु ही परमेश्वर होते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। अत्यंत बलशाली होता है यह अहंकार, मनुष्य को कभी झुकने नहीं देता। अद्भुत है, यही अहंकार जो मनुष्य को कभी झुकने नहीं देता, यही उसके पतन का कारण भी बन जाता है। जहां मनुष्य ये सोचने लग जाता है कि केवल वही योग्य है, वहीं से उसका पतन आरंभ है कि नहीं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, तो ये विश्वास है। किंतु यदि वो ये सोचता है कि केवल मैं ही ये सब कुछ कर सकता हूं, तो ये अभिमान है, अहंकार है, और ये आपको नाश की ओर अवश्य ले जाएगा। स्मरण रखिए, जब मैं और केवल ये दोनों एक हो जाते हैं, वहां से आपका पतन आरंभ हो ही जाता है। तो आप कभी भी इस अहंकार के चक्रव्यूह में मत फंसिएगा। विश्वास कीजिए स्वयं पर भी, दूसरों पर भी, और स्मरण रखिए, विश्वास से ही विश्व की हर एक वस्तु वास करती है। तो इस अहंकार को त्याग दीजिए और आत्मविश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए, और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। शक्ति पाना इतना कठिन नहीं है जितना शक्ति पाने के पश्चात उसे संभाल पाना कठिन है। क्योंकि जैसे ही मनुष्य शक्ति प्राप्त कर लेता है, उसके मन में गर्व आता है, जो अभिमान बनता है, जो हठ बनता है। इसलिए शक्ति प्राप्त करने के साथ ही विनम्र होना अति आवश्यक है। और ये हमें सीखना चाहिए वृक्ष से। वृक्ष जो हमें फल देता है, वृक्ष जो जितने फल देता है उतना ही झुक जाता है। हम पत्थर मारते हैं उस वृक्ष पे फल प्राप्त करने के लिए, उस पत्थर की मार सहकर भी वृक्ष हमें फल ही देता है। कोई गर्व नहीं, कोई अभिमान नहीं, और इसलिए इसी वृक्ष की पूजा की जाती है। ये होती है महानता शक्ति के साथ विनम्रता की। यदि ये शक्ति सृजन करती है, सहारा बनती है, संबल बनती है, तो ही ये उपयुक्त है। अन्यथा ये शक्ति एक दिन आपको अशक्त अवश्य करेगी। तो शक्ति अवश्य प्राप्त कीजिए, किंतु उसके साथ उस शक्ति को संभाल सकने का विवेक भी आपको जागृत करना ही होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। शक्ति एक अत्यंत विचित्र वस्तु है, या कह सकते हैं भाव। पिता सदैव चाहता है कि वो अपनी शक्ति पुत्र को सौंप सके ताकि वो शक्तिशाली बने, ये उसके हित में हो। और पुत्र सदैव चाहता है कि उसे पिता से ये शक्ति प्राप्त हो सके, किंतु शक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र होना पर्याप्त नहीं, पात्र होना आवश्यक है। यदि आपको सरलता से समझाऊं, तो यदि आप सुपात्र और आपको शक्ति दी जाती है, तो आपको उस शक्ति का महत्व ज्ञात होगा, कहां उस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए वो ज्ञात होगा, और ये शक्ति अर्जित की हुई शक्ति होगी, तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा। किंतु यदि यही आप कुपात्र होंगे और यदि आपको शक्ति दे दी जाए,
तो क्या होगा? देखा जाए तो ये शक्ति आपको दान में ही मिली होगी, तो ना इसका महत्व आपको ज्ञात होगा, ना इसका उपयोग आपको ज्ञात होगा। इसका दुरुपयोग होना निश्चित है। इसलिए यदि आप कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसके योग्य बनिए, पुत्र नहीं पात्र बनिए। और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। साथी इस शब्द के कितने पर्यायवाची हैं, मित्र, सखा, मीत, किंतु अर्थ एक ही है। वो जो आपका साथ देता है और वो जिसका आप साथ देते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कौन है वो जिसे आपको अपना साथी मान लेना चाहिए, अपना सखा, अपना मित्र, अपना मीत मान लेना चाहिए। आपका साथी वो जो दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, आपका हाथ थामता है। आपका साथी वो जिसका हाथ आप अपने सुख में थामते हैं। उसी साथी का हाथ थामिए जो दुख में सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है, और जिसे सुख में आप अपने साथ रख सकते हैं। और जब आपके पास आपके ये साथी होंगे तब आप ये समझेंगे कि जब दुख आता है जीवन में तो ये दुख घट जाता है, सब में बढ़ जाता है, और यदि यही सुख आए तो ये सब की उपस्थिति में बढ़ जाता है। यही है प्रेम, यही है प्रीत, यही है साथ, जैसा मेरा और मेरी राधे का है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। पिता और पुत्र का संबंध अत्यंत मार्मिक होता है। पिता स्वप्न देखता है, उसे पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करता है, किंतु फिर भी कई बार उसके स्वप्न अधूरे रह जाते हैं। फिर पिता सोचता है कि जो स्वप्न वो नहीं पूर्ण कर पाए उसकी संतान अवश्य पूर्ण करेगी। जिस स्थान तक वो कभी पहुंच नहीं पाए उसकी संतान अवश्य वहां पहुंचेगी। पिता अपनी संतान के भविष्य में वो स्वप्न देखने लगता है, और ऐसे में जब ये संतान आगे बढ़ती है उसे दुख नहीं होता, अपितु गर्व होता है। उसे अच्छा लगता है ये देख के कि उसकी संतान इतनी आगे जा रही है। किंतु जब संतान अपने ही अभिभावक की शक्ति से, उसके यश से ईर्ष्या करने लगती है, समस्या वहां उत्पन्न होती है। इसलिए हर संतान को यह स्मरण रखना होगा। देखिए, पुत्र होने के नाते, एक संतान होने के नाते आपका यह अधिकार है कि आप अपने पिता से बहुत आगे जाएं। आपके पिता भी यही चाहते हैं, परंतु स्वस्थ रूप में ये कीजिए। एक रेखा खींच लीजिए ना, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और आपके पिता को उसका गर्व भी हो और इस बात का दुख भी न लगे कि मेरी ही संतान मुझे छोटा करने का प्रयास कर रही है। इतिहास साक्षी, जिस व्यक्ति ने किसी और को छोटा करने का प्रयास किया वही व्यक्ति छोटा रहा। और मुझे नहीं लगता आप ये चाहते। किसी दिन आप भी किसी के पिता ही बनोगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। वरदान अत्यंत विचित्र भाव है, किंतु देखा जाए तो यह वरदान क्या नहीं कर सकता। एक रंग को ये राजा बना सकता है, एक दुर्बल को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है। पर हम भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात। वरदान इस शब्द के अंत में दान छिपा है। ये दान बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण रखना चाहिए हमें कि ये वरदान हमें दान में मिला है और इसीलिए इसका सम्मान करना आवश्यक है, इस पर अभिमान करना नहीं। और जो व्यक्ति वरदान पर अभिमान करता है उसे हानि ये पहुंचती है कि उसका ये वरदान उससे छिन जाता है। वर अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात वरदान का अर्थ हुआ एक श्रेष्ठ दान। अब यदि इसका उपयोग आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए करेंगे तो हानि केवल आपको ही पहुंचेगी। तो इस वरदान का सम्मान करें, उचित मार्ग पर चलें और उचित मंतव्य से इसका उपयोग करें।
सब श्रेष्ठ होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।